मैं ये समझती हूँ कि जब एक चीज़ गलत हो जाती है तो बाकी सब भी गलत ही होगा। मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डर लगता है कि मैं नर्वस होकर अपने आप को मूर्ख साबित ना कर दूँ। उसने मुझे आज मैसेज भी नहीं किया। क्या वो मेरे से गुस्सा है? मैंने गलत क्या किया है? मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। मैं जितना भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहती, मेरा दिमाग उतना ही नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करने लगता है। 3 दिन और 4 घंटे से मुझे एंजाइटी अटैक नहीं आया। मुझे अब अगले अटैक के लिए तैयार होना पड़ेगा। Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at Hay and a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. आज हम लोग एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। एंजाइटी का मतलब ये है कि आपको खतरा या डर महसूस होगा। कभी कभी खतरे के बिना भी एंजाइटी महसूस हो सकती है। एंजाइटी महसूस करने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला रीजन ट्रॉमा हो सकता है। जो बच्चे ट्रॉमा या हिंसक स्थिति में बड़े हुए हैं, उनके एंजाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े लोगों को भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेशली अगर उन्होंने ट्रॉमा देखा हो तो। इसके अलावा बीमारी के कारण जो स्ट्रेस होता है, उससे भी एंजाइटी पैदा हो सकती है। शारीरिक बीमारी या कोई सीरियस बीमारी होने पर बहुत टेंशन हो सकती है। इस भागती हुई तेज दुनिया में स्ट्रेस किसी के लिए भी नया नहीं है। भले ही कोई बड़ी चीज हो जाए या बहुत सारी छोटी स्ट्रेसफुल चीज, दोनों स्थिति से एंजाइटी पैदा हो सकती है। जैसे कि परिवार में किसी की डेथ होना या काम का स्ट्रेस होना या फिर अपने पैसों के बारे में चिंतित होना। एंजाइटी लोगों की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी के कारण एंजाइटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऊपर से कुछ मानसिक बीमारी होने के कारण भी एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन होना भी सामान्य है। एंजाइटी जेनेटिक्स के कारण भी आ सकता है। ड्रग्स का बहुत उपयोग करना या अल्कोहल पीने से भी एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी अपनी कमजोरी के कारण या कैरेक्टर फ्लॉ के कारण नहीं होती। रिसर्च के अनुसार बहुत सारे फैक्टर्स एंजाइटी का कारण हो सकते हैं। केमिकल इम्बैलेंस, बहुत गंभीर या लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेस केमिकल बैलेंस को चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे मूड में भी चेंज आ सकता है। लंबे समय तक बहुत स्ट्रेस महसूस करने से एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कारणों की वजह से ट्रॉमा एक्सपीरियंस करने से एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, स्पेशली जो लोग हाई रिस्क वाले होते हैं उनको। हेरिडिटी, एंजाइटी डिसऑर्डर परिवार के कारण भी आ सकता है। आपको अपने पिता, माता या दोनों से मिल सकता है। एंजाइटी एक सर्कल की तरह है। हम एक विचार से शुरू करते हैं और एक विचार से दूसरे विचार, फिर तीसरे विचार पे आ जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस नेगेटिव विचार के सर्कल में कब उलझ गए हैं। ये एक साइकिल बन जाती है और एंजाइटी सबके लिए समान नहीं होती। हर एक इंसान के लिए एंजाइटी भी अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको अपने विचार समझदार लगे तो जरूरी नहीं है कि बाकी को भी आपके विचार समझदार ही लगेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंजाइटी हमेशा फेलियर के डर से जुड़ी होती है। इसके कारण हम कुछ चीज करने से घबराते हैं। हमें ये डर रहता है कि अगर हम इसमें फेल हो गए तो। इससे अच्छा ये है कि हम आगे बढ़े और अपने एंजाइटी के ट्रिगर्स को अच्छी तरीके से समझें। सबसे पॉपुलर तरीका ये है कि अपने विचारों को क्वेश्चन करें। नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और सारी स्थिति बिगाड़ देते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को ये पूछना चाहिए कि क्या ये नेगेटिव विचार सच है। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। 4 गिनती तक ब्रीद इन करिए और फिर 4 गिनती तक ब्रीद आउट कीजिए। ये पूरे 5 मिनट तक करने से आपको शांति भी मिलेगी और आपकी तेज धड़कन भी कम हो जाएगी। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, एक शांत जगह में बैठिए और अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने सिर से पांव तक के मसल्स को टाइट और रिलैक्स कीजिए। अपने मसल्स को 3 सेकंड के लिए टाइट रखिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करिए। ये एक्सरसाइज आपको मसल टेंशन की फीलिंग कम करने में मदद करेगी। छोटे कदम उठाएं। जो चीज़ करने से आपको एंजाइटी महसूस होती है वो अवॉइड करने से अभी तो राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में आपको एंजाइटी तो रह सकती है। इससे अच्छा ये है कि आप अपने हिसाब से रोज ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको एंजाइटी कम हो सकती है। ये छोटे कदम उठाने से आप एंजाइटी का सामना करना सीखोगे और आपको डर लगना भी कम हो जाएगा। अपनी सोच को चैलेंज कीजिए। आपकी सोच आपकी फीलिंग को डिटरमाइन कर सकती है। एंजाइटी के कारण आप कोई खतरनाक स्थिति को और हद से ज्यादा खतरनाक समझने लगते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदल दें तो आपकी एंजाइटी के लिए अच्छा होगा। एक स्थिति को अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए और कंक्लूजन पे जंप करने की जल्दी मत कीजिए। अपनी टेंशन के लिए अलग टाइम रखिए।
टेंशन लेना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी टेंशन के लिए अलग टाइम जरूर रख सकते हैं। हर दिन आप 10 मिनट अलग कीजिए, जहां आप अपने दिमाग में जो कुछ टेंशन हो उस बारे में आप लिखिए या विचार कीजिए, जिसे हम थॉट पोस्टपोनमेंट टेक्निक भी कहते हैं। इस तरह आप अपने टेंशन को अपने पूरा दिन खराब करने से बचा सकते हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल। जब आपका टेंशन बहुत बढ़ जाता है, तब नेगेटिव विचार में पड़ने से अच्छा आप सर्कल ऑफ कंट्रोल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पहले 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएं। सबसे अंदर वाले सर्कल को सर्कल ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये वो सर्कल है जिसमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स, इशू और स्थिति है जिसके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है। इसमें हमारे बिहेवियर और विचार भी आ जाते हैं। हम इन विचारों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अपने दिमाग से जाने दे सकते हैं। जो बीच वाला सर्कल है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाता है। इसमें हमारे वो सारे प्रॉब्लम्स, इशू और स्थिति हैं जिसके ऊपर हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल है। इसमें दूसरों का बिहेवियर को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं। हम इसे भले ही डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने एक्शन और विचारों से कुछ चेंज ला सकते हैं। सबसे बाहर वाला सर्कल को सर्कल ऑफ कंसर्न बोला जाता है। ये वो सर्कल है जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इसमें हमारे वो सारे प्रॉब्लम्स, इशू और स्थिति हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसमें हमारी पहले की सारी गलतियां आ जाती हैं जिसको अब हम चेंज नहीं कर सकते। ये सर्कल सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और हम उनको चेंज भी नहीं कर पाते। हम अपने टाइम और एनर्जी इस पे नहीं डाल सकते क्योंकि हमें सिर्फ बुरा महसूस ही होगा। हमें अपने फोकस पहले 2 सर्कल में डालना होगा, जो सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अपने एंजाइटी को अच्छी तरीके से जान लीजिए। एक डायरी रखिए और जब आपको बहुत अच्छा लगे या बुरा, आप उस डायरी में अपनी फीलिंग्स के बारे में लिख लिए। फिर आप अपने पैटर्न्स को पहचानिए की कोशिश करिए और देखिए कि कब आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा और बहुत कम होती है। ये डायरी आपके बहुत काम आ सकती है, स्पेशली जब आप कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास मदद लेने के लिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स या डाइट चेंज कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या डाइट में सुधार ला सकते हैं। रिसर्च ये कहता है कि नींबू, ओमेगा 3, अश्वगंधा, ग्रीन टी एंजाइटी कम करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका असर होने में टाइम लग सकता है। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने विचारों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं सोच सकते। इससे अच्छा ये है कि जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट करें। लाइफ में चैलेंज तो आते ही रहेंगे और कुछ दिन खराब हो या अच्छे, सिर्फ एक खराब दिन के कारण हम ये सोच नहीं सकते कि सारे दिन ही खराब होंगे। अपने खराब विचारों को बढ़ा चढ़ाकर सोचना ऐसा लग सकता है जैसे आज मैं दुखी हूँ से सोचना मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, या ये सोचना मेरे लाइफ में दुख कभी कम ही नहीं होने वाला। ये सोच और विचार को हमें बढ़ने से रोकना चाहिए। अब हम स्टॉप बोलना सीख जाएंगे, तब हम एंजाइटी बेहतर मैनेज कर पाएंगे। अपने खराब विचार को रोकने से हम अपने विचार को ही धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो पाए तो आप खतरे वाली स्थिति के बारे में बुरा ना सोच के कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी आपका डर कम हो सकता है और आपकी एंजाइटी भी कम हो सकती है। ये सब स्ट्रैटेजी समझ के अपने लाइफ में अपना कर देखिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर सकती है। और ये भी याद रखिए कि एंजाइटी हमेशा खतरे वाली चीज नहीं है, कभी कभी ये हमें खतरे से बचाती भी है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी एंजाइटी आपके कंट्रोल के बाहर है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करें।